राम जी ने हनुमान जी पे उपकार करे, पर ये क्या संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनिधारी। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या में राम राज्य करने के बाद वानरों, रीछों आदि को जब राम जी ने विदा किया, उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और उनको फैला करके हनुमान को अपने हृदय से लगा। क्या बात है। और ऐसा हृदय से लगाया उन्होंने कि दोनों भक्त और भगवान रो रहे हैं। एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि मैंने काफी प्रबुद्ध लोगों से सुना है कि राम जी ने हनुमान जी पे उपकार करे, पर ये क्या संभव है? राम जी तो स्वयं ही परमात्मा है। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, क्योंकि उन्होंने बड़ाई हनुमान जी की, और ऐसी बड़ाई की उन्होंने कि इनको सर्वस्व मान लिया। हनुमान जी ने राम जी पर इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं, एक उपकार नहीं अनेक उपकार किए हैं। और सर्वसमर्थ राम जी, उन्होंने उन उपकारों को सहर्ष स्वीकार किया है और उनके इतने प्रेम के वशीभूत हो गए हैं कि उन्होंने उन उपकारों को उनसे उऋण नहीं हो पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनिधारी। हे हनुमान, हे मेरे पुत्र, सुनो, मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे समान मेरे लिए कोई उपकारी नहीं है। न कोई ऋषि मुनि, न कोई देवता, न मनुष्य, कोई भी शरीरधारी मेरे लिए उपकारी नहीं है। मैं इन उपकारों को मैं उतारूंगा भी नहीं। अच्छा। इनका मैं ऋण कभी उतारूंगा भी नहीं। मैं उन ऋण ही रहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों मगर? ऐसा इसलिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या में राम राज्य करने के बाद वानरों, रीछों आदि को जब राम जी ने विदा किया, तो उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में बड़े सुंदर ढंग से किया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एककश्यु पकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे, शेषस्य ओपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। उन्होंने कहा, हे कपीश्वर हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं कि यदि एक उपकार के लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूं तो कम है। इतने उपकार किए हैं कि एक उपकार के बदले अगर मैं अपना प्राण भी न्योछावर कर दूं तो वो भी कम है, और बाकी के शेष उपकार इतने हैं कि मैं नहीं, मेरा पूरा रघुवंश, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा परिकर सब सदैव सदैव के लिए ऋणी रहेंगे हनुमान। और मैं ये ऋण उतारना भी नहीं चाहता। मैं ये ऋण इसलिए नहीं उतारना चाहता कि ये ऋण मेरे पे चढ़ा रहे, और मैं नहीं चाहता इसका बदला मैं तुम्हें चुका सकूं। इसका एक विशेष कारण जी, मैं वही पूछना चाहूँ। ये कारण जरूर। राम जी ने इसका विशेष कारण ढूंढा। उन्होंने कहा, हनुमान, इतने उपकार हैं तुम्हारे कि मैं उनको उतार करके मैं ऋण होना नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें इसका बदला चुकाऊं। बदला कब चुकाया जाता है? जब किसी व्यक्ति में आपत्ति आए और उसका फिर बदला चुकाया जाता है। मैं नहीं चाहता तुम में आपत्ति आए। वाह। और तुम्हें आपत्ति नहीं आएगी तो मैं बदला भी नहीं चुकाऊंगा। क्या बात है। यहाँ तक कि मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें अपना ऋण चुका सकूं। मैं सदैव ऋणी ही रहना चाहता हूँ। अहम च रघुवंशच लक्ष्मणस्य महाबल। हे प्रिय हनुमान, तुमने सीता का पता लगाकर, उनका दर्शन कर, उनका समाचार सुनाकर समूचे रघुवंश पर तुमने अत्यंत उपकार किया है और हमारी धर्म पूर्वक रक्षा की है। हे पुत्र, इस समय मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। राम जी हनुमान जी को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं, मेरी इस समय परिस्थिति नहीं है। अच्छा। मेरी स्थिति नहीं है मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तो एक स्वयं निष्कासित किसी राज्य का एक राजकुमार हूं। क्या दे सकता हूं तुम्हें? कुछ भी नहीं दे सकता हनुमान, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। अब आप
आपका प्रश्न ये होगा, वो तो साक्षात परमात्मा जी बिल्कुल सब कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न वही आता है, अगर वो परमात्मा के रूप में देते हैं तो रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। रावण को वरदान है, उसकी मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों होगी। तो राम जी उस समय एक मनुष्य के रूप में बोल रहे हैं, एक साधारण आदमी के रूप में, एक साधारण राजकुमार के रूप में बोल रहे हैं, निष्कासित राजकुमार के, अयोध्या से निष्कासित राजकुमार के रूप में बोल रहे हैं, हनुमान मेरी परिस्थिति नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी भी रावण चुरा के ले गया, मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन हाँ सुनो हनुमान, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो देवताओं को दुर्लभ है, जो नागों को दुर्लभ है, जो किन्नरों को दुर्लभ है, जो विद्याधरों को दुर्लभ है, बड़े बड़े मनुष्यों को दुर्लभ है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। आओ मेरे पुत्र हनुमान, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें प्रेमालिंगन दे सकता हूँ। और ऐसा कहकर उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और उनको फैला करके हनुमान को अपने हृदय से लगा। क्या बात है। और ऐसा हृदय से लगाया उन्होंने कि दोनों भक्त और भगवान रो रहे हैं, निरंतर रो रहे हैं, अश्रु धाराएं बह रही हैं, आंखों से अश्रु पुष्प बरस रहे हैं और ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। हे हनुमान, तुमने मेरे पे वो उपकार किया है जो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा ऋणी रहना चाहता हूँ, ऋण उतार भी सकता हूँ तो भी नहीं उतारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और दोनों रोते रहे रोते रहे रोते रहे। क्या बात है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।